नाज़रीन इकराम, पेशावर शहर में क़यामत बरपा हो गई। मस्जिद के अंदर बम धमाके में कितनी शहादतें, हमलावर कौन था, इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब कप्तान पर हमले की फ्रांसिक रिपोर्ट ने नए तहलकाखेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। कप्तान को कितनी गोलियां लगीं, जाए वक़ुआ से 31 गोलियां या उनके खोल मिले 4 गोलियां ऐसी थीं जो मुल्ज़िम नवीद के पिस्तौल से चलीं। नई फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक कई सवालात खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, कप्तान पर हमले की तफसीलात बताने से पहले आज की वीडियो में पेशावर धमाके के मुतल्लिक अहम शवाहिद के बारे में बताएंगे। ये कैसे, कहाँ और मुमकिना तौर पर इसमें कौन शामिल है। वफाकी हुकूमत ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है। पेशावर में मस्जिद के अंदर खुदकुश हमलावर ने दौरान नमाज खुद को धमाके से उड़ा लिया था। धमाके के नतीजे में 101 अफराद शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम और CCTV फुटेज से मालूम हुआ कि खुदकुश हमलावर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था। हमले के फौरी बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस एहलकार और रेस्क्यू अमला भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब धमाके की शिद्दत के बारे में बात करें तो धमाके की जगह पर इमारत का मलबे का ढेर दिखाई देने लगा। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल मोहम्मद आसिम के मुताबिक 32 से शहीद हुए और 150 से ज़ायद जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल लाए गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक जख्मियों में भी कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत गिरने के बायस मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है। इमदादी टीमें जख्मियों को मलबे से निकालने में मसरूफ़ हैं। धमाके की वजह से मस्जिद की छत गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की वजह से मस्जिद का एक हिस्सा भी शहीद हो गया, जबकि सिक्योरिटी हुकाम ने पुलिस लाइन्स में धमाके के खुदकुश हमले होने की तस्दीक कर दी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस लाइन्स में होने वाला हमला खुदकुश था और खुदकुश हमलावर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था। धमाके के बाद मस्जिद की छत नीचे आ गिरी और मस्जिद मुनहदिम हो गई। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने ज़राई इबलाग से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि दहशत गर्दों ने पुलिस को हदफ बनाया। खुदकुश हमलावर के लिंक कहाँ से थे, इसकी तहकीकात करेंगे। खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी होती है, किसी एक जगह भी मौका मिल जाए तो दहशत गर्द हमला करता है। दहशत गर्दी की ये लहर नई नहीं है, बल्कि ये मुसलसल चल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नेक्टा और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अपना काम कर रही है। इस वक्त तरजीह जख्मियों को संभालने की है। शुहदा में ज़्यादातर पुलिस एहलकार हैं। तैयब उर्दगान का बड़ा सरप्राइज। तुर्की के कमांडोज की पाकिस्तान में एंट्री। तुर्की की फौज पाकिस्तान पहुंच गई। तैयब उर्दगान ने इमरान खान से दोस्ती निभा दी। तुर्की ने मुश्किल में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। इमरान खान की कही हुई बात सच साबित हुई। तुर्की के खतरनाक कमांडोज की आमद से भारत कांप उठा। उर्दगान ने 2023 में खिलाफत की तरफ पहला कदम उठा दिया। पाकिस्तान तुर्की का नया इस्लामी ब्लॉक इमरान खान की वापसी का इशारा मिल गया। कप्तान के नए प्लान ने सबको हैरान करके रख दिया। नई इस्लामी फौज की बुनियाद की सारी दुनिया में गूंज। तैयब उर्दगान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान और तुर्की के दुश्मनों की नींदें हराम हो गईं। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने इमरान खान से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। कप्तान के नए प्लान ने सबको लर्जा के रख दिया। पाकिस्तान और तुर्की ने दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी। तुर्की के खतरनाक कमांडोज पाकिस्तान पहुंच गए। इमरान खान और तैयब उर्दगान की दोस्ती के सारी दुनिया में चर्चे होने लगे। पाकिस्तान के बलाई इलाके तरबेला में पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका फ़ौजी मश्क अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। मशकों में दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आज तरबेला में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अतातुर्क 11 2023 मश्क की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई है। बयान में बताया गया है कि तकरीब के आगाज़ में दोनों ममालिक के कौमी तराने पढ़े गए। तुर्की की खुसूसी फोर्स और पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के दस्ते मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। बयान में मज़ीद बताया गया है कि 2 हफ्ते की तवील मश्क का मकसद
انسدادی دہشت گردی کی تکنیک کو فروغ دینا ہے۔ اس میں کمانڈو کلیئرنس، کیو کلیئرنس، سنیپر ٹریننگ، کاؤنٹر امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس، IED ٹریننگ اور میڈیکل کیئر بھی شامل ہے۔ مشترکہ مشق دو برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے تجربات سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاک فوج اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس طرح کی مشقیں کرتی رہتی ہے۔ قبل ازیں 2021 میں پاک فضائیہ اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی مشترکہ شاہین 9 مشقیں پاکستان میں منعقد ہوئی تھیں۔ یہ مشقیں سال 2011 سے باری باری دونوں ممالک میں باقاعدگی سے ہوتی رہی ہیں۔ پاک چین مشترکہ فضائی مشق شاہین 9 کے معائنے کے لیے ایئر بیس کے دورے کے موقع پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے ساتھ جنگی تیاریوں اور بہترین روابط پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے جیو اسٹریٹجک چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے چین کے ساتھ مشترکہ مشقیں دونوں ممالک کی جنگی تیاریاں بڑھانے کے لیے اہم ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ حکومت پریشانیوں کی دلدل میں خود ہی دھنستی چلی جا رہی ہے، مگر دوسری طرف کپتان پر حملے کے لیے GIT کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کپتان کو گولیاں نہیں لگی، مگر اب امپورٹڈ حکومت کا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فرانسک رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں استعمال ہونے والے اسلحے اور گولیوں کی رپورٹ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضائع وقوع سے 31 گولیاں یا ان کے خول ملے ہیں۔ 4 گولیاں ایسی تھیں جو ملزم نوید کے پستول سے چلی تھیں۔ ملنے والی 2 گولیاں ایسی ہیں جو کلاشنکوف کی تھیں۔ ملزم سے ملنے والے پستول کا بھی فرانسک ہوا ہے، جس سے ایک فائر ٹیسٹ کیا گیا۔ عمران خان پر حملے کے دوران 3 گولیوں کے ٹکڑے کنٹینر پر لگے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3 گولیوں کے ٹکڑے کنٹینر کی گرل سے ملے ہیں۔ گولی کا ایک خول دکان کے باہر زمین سے اور 14 خول سڑک سے ملے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم نوید کے گھر کے قریب گراؤنڈ سے 10 خول بھی ملے۔ گولیوں میں 2 ایسی تھیں جو کسی چیز کو لگنے کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو لگیں۔ ایک مکمل گولی بھی عمران خان کو لگی تھی۔ سابق وزیر اعظم کے جسم میں ایک دھات کا ٹکڑا بھی پیوست ہوا، جو جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیس میں چلان عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ چلان GIT کے انور حسین شاہ نے انسدادی دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں جمع کروایا۔ چلان میں 35 سے زائد گواہوں کے نام شامل کیے گئے، جبکہ مرکزی ملزم محمد نوید، محمد وقاص، طیب جہانگیر اور احسن علی نامزد کیے گئے ہیں۔ چلان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کنٹینر پر دیگر قائدین کے ساتھ جلوس کی شکل میں آ رہے تھے۔ قاتلانہ حملہ مولانا ظفر علی چوک سے اللہ والا چوک وزیر آباد آ رہا تھا۔ کنٹینر کی بائیں جانب سے نامعلوم شخص نے پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی، جبکہ فائرنگ کرنے والے کا نام محمد نوید ہے، جو وزیر آباد کا رہائشی ہے۔ چلان کے متن کے مطابق جلوس میں شامل معظم علی فائرنگ کے باعث دم توڑ گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان، احمد چٹھا، حمزہ الطاف اور سینیٹر فیصل جاوید سمیت دیگر افراد زخمی ہوئے۔